जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को रात 9 बजे इस्तीफा दिया। दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि रात में 9 बजे इस्तीफा देना पड़ा? इसमें कुछ न कुछ अंदर झोल है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा की कार्यवाही उनके अधीन चलती है। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वो किसी भी पद के लिए दौड़ में नहीं रहेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब उनको इस्तीफा देना पड़ा? राज्यसभा के सभापति रहते हुए जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल पक्षपाती और विवादों से घिरा हुआ रहा। उन्होंने राज्यसभा के सदस्यों का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने विपक्षी दलों के सदस्यों को बड़ी संख्या में निलंबित किया और बोलने से भी रोका और उनको सवाल उठाने से भी करने को बार रोका। उनका पूरा रवैया पक्षपाती रहा। जब राज्यसभा का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम एक पक्षपाती सभापति के तौर पर याद किया जाएगा। राज्यपाल रहते हुए भी उनका कार्यकाल पक्षपाती और विवादों से घिरा हुआ रहा। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी से उनके टकराव रहा और कई मुद्दों पर उन्होंने आपत्ति और आरोप लगाए, जिससे उनकी सरकार से टकराव की स्थिति बनी रही। हरियाणा के इलेक्शनों को साधने के लिए जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। अब हरियाणा में तो कोई इलेक्शन होना नहीं है, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया ताकि बिहार के किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जा सके। उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम हो सकता है और उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे का नाम भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया लंबी है, उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन बिहार के इलेक्शनों से पहले उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा की जा सकती है और इलेक्शन बाद में हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य भी वोट डालते हैं। सारा खेल बिहार के इलेक्शन का है और शीघ्र ही इसका खुलासा हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और केंद्र सरकार जगदीप धनखड़ जी से नाराज चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और केंद्र सरकार जगदीप धनखड़ जी से नाराज चल रही थी। धनखड़ जी ने कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी से कुछ सवाल मालूम कर लिए थे, जो केंद्र सरकार ने किसानों से वायदे किए थे उनको याद दिलाया था और सरकार से भी कुछ सवाल किए थे। इस वजह से मोदी जी उनसे नाराज हो गए तो जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है। पहले नंबर का पद महामहिम राष्ट्रपति जी का है और प्रधानमंत्री जी का पद तीसरे नंबर पर आता है। फिर भी अनेकों जगह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मोदी जी के सामने नतमस्तक हुए और पूरे 90 डिग्री झुक गए, और जबकि उन्हें पद की गरिमा के अनुरूप ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उपराष्ट्रपति जब पद पर बैठते हैं तो उस पद की गरिमा होती है और उसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का काम है। संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति चाहे जिस पार्टी का भी क्यों ना हो, वह संवैधानिक पद ग्रहण करने के बाद किसी पार्टी का नहीं रहता, वो निष्पक्ष हो जाता है और उसके लिए सभी पार्टियां समान हो जाती हैं। लेकिन
उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के व्यवहार में ऐसा कुछ नजर नहीं आया और वे पक्षपाती उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अनेकों बार अपना परिचय दिया और ऐसा उन्होंने काम किया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना। हमारी वीडियो अच्छी होती है, जानकारी की होती है। हमारे वीडियो से कुछ सवाल सरकारी नौकरियों में आएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को ध्यान से सुने और हमारी वीडियो को शेयर भी करना न भूलें। धन्यवाद।